हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेंद्र दांगी और नीट 2025 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा विथ रैंक विथ मार्क्स ऑफ 517। आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल मार्क्स इन फिज़िक्स ऑल्सो। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई कई सारे डाउट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो नहीं बनती है, फ़िज़िक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, न्यूमेरिकल समझ में आ जा रहा है, लेक्चर समझ में आ जा रहा है लेकिन डीपीपी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, या फिर फिज़िक्स के क्वेश्चन क्लास में हो जा रहे हैं लेकिन टेस्ट में नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, किसी किसी से क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक, तो इन सब का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली। वैसे मैं लाइव जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे चीज़ें, लेकिन यहाँ पे एक अलग से बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, फिज़िक्स में वो लोग हैं जिनसे सवाल हिलते ही नहीं है बिल्कुल। तो मेरा ऐसा कंडीशन था कि मेरा फिज़िक्स का सवाल देख के भी डर लगता था, मतलब फ़िज़िक्स का सवाल आया उसको देख के ही मैं स्किप कर देता था, ऐसा था। और लास्ट ईयर मेरे 140 मार्क्स आए थे फिज़िक्स में, जब 2024 का पेपर एग्ज़ाम था तो 140 आए थे। तो कैसे, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल, ऐसे डर लगने वाले लेवल से और 140 पर चला गया। और अभी भी मेरे मार्क्स कुछ 63 मार्क्स अभी मेरे, है ना। एक टफ पेपर था, इसके बारे में सब जानते हैं। तो अब क्या करना चाहिए कि भाई कैसे हम फिज़िक्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करें। और जो लोग ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, यहीं पर उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िज़िक्स को शुरुआत कैसे करें। देखो, सबसे शुरुआत पहले होती है कॉन्फिडेंस से। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक, कि फ़िज़िक्स मैं कर सकता हूँ, तो फिर तुम नीट भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, फ़िज़िक्स ही है जो सिलेक्शन दिलाता है। अगर फ़िज़िक्स किसी का नहीं है स्ट्रॉन्ग, या फ़िज़िक्स को उसने छोड़ दिया है, अलग से पढ़ेगा या बाद में पढ़ेगा, तो उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से अकेले से सिलेक्शन नहीं होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से होता है सिलेक्शन। ठीक है ना। तो ये तो मेंटलिटी दिमाग से निकाल दो कि फ़िज़िक्स को स्किप करना है, ठीक है, या पढ़ना नहीं है, तो फिर बिल्कुल नहीं आएगी। तो करना क्या है, करना ये है कि फ़िज़िक्स को डबल टाइम देना है। जैसे बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में से फ़िज़िक्स को डबल टाइम दो और बायो और केमिस्ट्री को उसका आधा टाइम। जैसे कि अगर 6 घंटे फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो 3-3 घंटे बायो और केमिस्ट्री पढ़ो, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला रूल तो यही है। अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। देखो, तुम दोस्तों को टाइम नहीं दोगे, दोस्ती बिगड़ जाएगी। पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे तो पढ़ाई बिगड़ जाएगी। जिस चीज़ को टाइम नहीं दोगे वो चीज़ बिगड़ जाएगी, है ना। तो पहला तो ये कि टाइम देना पड़ेगा। चाहे तुम 6 घंटे एक ही सवाल को लेके बैठे रहो, लेकिन तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे सवाल होने लगेंगे। कई लोग क्या करते हैं, सवाल नहीं बना, फिज़िक्स नहीं बनी, तो उसको छोड़कर बायो और केमिस्ट्री को भी टाइम देने लगे। ठीक, लेकिन ये गलत है, सिलेक्शन नहीं होगा फिर। ठीक, सबसे पहले तुम्हें फ़िज़िक्स को टाइम देना स्टार्ट करना पड़ेगा। कम से कम आधा टाइम, पूरा पढ़ाई का आधा टाइम सिर्फ फिज़िक्स को दो। ठीक है ना। टाइम देने लगोगे, अब तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो तुम सोचो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें लेक्चर जो है वो 2x पे नहीं लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लेक्चर करने के चक्कर में 2x में लेक्चर ले लेंगे, फिर डीपीपी लेके बैठे रहेंगे, है ना, और हो गई नहीं सॉल्व उनसे। तो सबसे पहले तुम्हें लेक्चर को, चाहे वो 2 घंटे का लेक्चर है, उसे 3 घंटे में ख़त्म करो। आराम से पॉज कर करके देखो। जैसे लेक्चर में एक सवाल करवाया सर ने, ठीक है, एमआर सर से पढ़ा हूँ मैं, तो एमआर सर से तुम पढ़ सकते हो। एक सवाल सर ने करवाया, उस सवाल को कर लिया, समझ में आ गया, फिर अगला सवाल पॉज करो, सॉल्व करो। नहीं हो रहा है सॉल्व अगर, तो फिर सॉल्यूशन देखो। कम से कम 5 मिनट तक उसको दिमाग लगाओ, उसमें क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक, इसके पहले का सवाल फिर से देख लो कि क्या किया था उसमें। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सोचो, दिमाग लगाओ। जितना ज़्यादा तुम दिमाग लगाओगे, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे दिमाग की, उतना ज़्यादा तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। अब जब नहीं आया, 5 मिनट दे दिए टाइमर लगा के, नहीं आया, तो फिर सवाल का सॉल्यूशन देखो। फिर सोचो कि ऐसा क्या था जो मैं नहीं सोच पाया पहले, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। ऐसा हर एक सवाल के साथ जब तुम करोगे, धीरे 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 करके तुम्हारी फ़िज़िक्स जो है वो दिमाग में बैठने लगेगी, फॉर्मूले याद होने लगेंगे, तुम्हें कैसे कंसेप्ट को रिलेट करना है ये पता चलने लगेगा। ठीक है, और लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। कि एक बार ये सब होने लगेगा, फिर नोट्स बनाने की बारी आती है। अब जब ये समझ में आने लगा सब कुछ, तो फिर वो क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हैं या तुम्हें नहीं आए हैं पहली बार में, जिनका रिवीजन करना है, उनको लिखो और उनका सॉल्यूशन लिखो प्रॉपर। ठीक, और उनके जो फॉर्मूले हैं और कंसेप्ट हैं उनको हाईलाइट करके रख लो, ताकि वो बार बार रिवाइज़ कर सको। और फिर 1 घंटा प्रॉपर उसका रिवीजन का निकालना है। ठीक, जैसे फिज़िक्स जितना भी पढ़ रहा है फिज़िक्स, उसमें से 1 घंटा सिर्फ फिज़िक्स के रिवीजन का निकालना। ठीक, उसका रिवीजन करना है, सिर्फ फॉर्मूले और कंसेप्ट का रिवीजन करना है। इस तरीके से करोगे, धीरे धीरे कर करके इम्प्रूव हो जाएगा। अब बात आती है टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके फिज़िक्स के वजह से। तो प्रैक्टिस करो। जैसे सर ने पढ़ा दिया, सर ने कर लिया सवाल सॉल्व, उसके बाद वही क्लास के क्वेश्चंस फिर से बिना सॉल्यूशन देके प्रैक्टिस करो टाइमर लगाकर। जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 से 25 मिनट लगा लो, 25 मिनट लगा लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, या तुम 40, शुरू में तुम 2 मिनट भी देख सकते हो एक सवाल को। शुरू में ज़रूरी है कि आ जाए सवाल, ये नहीं है कि स्पीड में आए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें करोगे तो ये धीरे धीरे, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सब कुछ स्टेप बाइज करोगे तो धीरे धीरे सारा चीज़ हो जाएगा। टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा रोक कर सवाल को, फिर सॉल्व करना पड़ेगा,
सॉल्यूशन देखना पड़ा है तो फिर एनालाइज़ करना पड़ेगा गलतियों को और सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब ये सब चीज़ें करो इम्प्लीमेंट। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।